छोटी से गांव में एक विधवा माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम सुहानी था और छोटी बेटी का नाम राधा। दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। राधा बहुत आलसी थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो देर तक सोती, काम से बहाने बनाती और दिन भर आराम करना चाहती थी। दूसरी ओर सुहानी मेहनती तो थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता और मेहनत पर बहुत घमंड था। वो अक्सर दूसरों को अपने से कम समझती थी। अरे माँ, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा? आराम से जीना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। मेहनत अच्छी बात है बेटी, लेकिन घमंड कभी अच्छा नहीं होता। माँ, मैं घमंडी नहीं हूँ, बस सच्चाई बोलती हूँ। बेटियों, याद रखना, आलस और घमंड दोनों इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। माँ समझाती रही, लेकिन दोनों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद दोनों की शादी हो गई। राधा की शादी किसान मोहन से हुई। मोहन मेहनती और ईमानदार युवक था। उसका परिवार भी बहुत अच्छा था, लेकिन राधा की आलस वाली आदत शादी के बाद भी नहीं बदली। बहू, सूरज सिर पर आ गया है, अब तो उठ जाओ। माँ जी, बस थोड़ी देर और सोने दीजिए। हर सुबह जब पूरा परिवार काम में लग जाता, तब भी राधा सोती रहती। आज आप कर लीजिए, कल मैं कर दूंगी। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। धीरे धीरे घर के लोग उससे परेशान होने लगे। तुम्हारी बहू तो बड़ी आलसी है। समय के साथ समझ जाएगी। उधर सुहानी की शादी एक अमीर व्यापारी परिवार में हुई। घर बड़ा था, नौकर चाकर थे और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सुहानी का घमंड अब और बढ़ गया था। मेरे जैसी समझदार बहू इस घर में कभी नहीं आई होगी। बहन, इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। हम तो बस आपकी मदद करना चाहते हैं। पहले मेरी बराबरी तो कर लो, फिर सलाह देना। मैं कोई साधारण काम नहीं करूंगी। धीरे धीरे परिवार के लोग उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन खेत में काम करते समय राधा के ससुर अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। पिताजी। पूरा परिवार घबरा गया। वैद्य को बुलाया गया। कोई वैद्य को बुलाओ। इन्हें आराम की जरूरत है। अब ये कई महीनों तक खेत में काम नहीं कर पाएंगे। घर की सारी जिम्मेदारी मोहन पर आ गई। वह दिन रात मेहनत करने लगा। एक रात राधा ने देखा कि मोहन चुपचाप बैठा रो रहा है। क्या हुआ? तुम इतने परेशान हो? मैं अकेला कितना काम करूं? अगर फसल नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा? जब अच्छे दिन थे तब तुम खुद को सबसे बड़ा समझती थी। अब मुश्किल समय में परिवार का साथ भी नहीं दोगी। आज से मैं भी खेत में काम करूंगी। सच? हाँ, अब मैं अपने परिवार का साथ दूंगी। कुछ समय बाद सुहानी के ससुराल का व्यापार घाटे में चला गया। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अब परिवार के हर सदस्य को मेहनत करनी पड़ रही थी। उस रात उसने अपनी जेठानी को देर तक काम करते देखा। तुम थकती नहीं हो? थकती हूँ, फिर भी शिकायत नहीं करती। परिवार के लिए किया गया काम बोझ नहीं होता। पहली बार उसे एहसास हुआ कि लोग उससे दूर क्यों हो गए हैं। उस रात सुहानी सो नहीं सकी। उसे अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। उस दिन के बाद राधा मेहनती बन गई और सुहानी विनम्र। दोनों अपने अपने परिवार में खुश रहने लगी। कुछ महीनों बाद दोनों बहनें मायके आईं। तो बेटियों, जीवन ने क्या सिखाया? माँ, आलस इंसान को दूसरों पर बोझ बना देता है और घमंड इंसान को अपनों से दूर कर देता है। अब तुम दोनों सच में समझदार हो गई हो। माँ ने दोनों को देखकर खुशी से गले लगा लिया। दोनों बहनों की आंखों में आंसू थे। सीख: आलस सफलता का दुश्मन है और घमंड रिश्तों का। जो समय रहते अपनी गलती सुधार ले,
वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।